हाँ अनन्या सुन। हाँ 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 मैं समझ गया ना यार। हाँ चल ठीक है, थैंक्स। हाँ क्या हुआ? जल्दी चल, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ पंगा हुआ है। ऑफिस में इन्फॉर्म तो कर दे। अरे यार रास्ते में बता देंगे ना, तू आजा, चल आजा। आगे जा। गलत कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुत्ता कमीना है सारा, अपनी बेटी जैसी लड़कियों के साथ बलात्कार करता है। मारो इसे, छोड़ो मत। सुधीर कश्यप कातिल है। सुधीर कश्यप कातिल है। कातिल है, कातिल है। कातिल है, कातिल है। सुधीर कश्यप हाय हाय। सुधीर कश्यप हाय हाय। सुधीर कश्यप कातिल है। सुधीर कश्यप कातिल है। कातिल है, कातिल है। कातिल है, कातिल है। सुधीर कश्यप हाय हाय। सुधीर कश्यप हाय हाय। हाँ अच्छा एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। अनन्या प्लीज एक सेकंड होल्ड करना प्लीज, एक सेकंड। हाँ ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ए राजेश, खबर 29 ऑन कर, ब्रेकिंग न्यूज आई, जल्दी जल्दी। हाँ अनन्या बोलो। रॉनी मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ कोई प्रोफेसर सिन्हा है जिन्हें मेडिकल स्टूडेंट्स ने घेर रखा है और जिनका मुंह काला कर रहे हैं वो। हाँ हाँ खबर 29 पे ब्रेकिंग न्यूज आई है ना, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तेरे को जो भी फुटेज मिला तू ले आ जल्दी से। हाँ हाँ चल बाय। ए सुन, कबीर सर कहाँ हैं? कबीर सर खालिद सर के कैबिन में। ठीक है चल, थैंक्स। कबीर सर, वो खबर 29 पे एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। हमारी इंटर्नशिप चल रही थी और डॉक्टर सिन्हा ने कई बार नोट्स चेक करने के बहाने या नोट्स देने के बहाने मुझे अपने केबिन में बुलाया था। वो कई बार बहुत हंस के बात करते थे और बातचीत के दौरान मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे, मेरी बॉडी को घूर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। पर 2 दिन पहले जब उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया एक केस को डिस्कस करने के लिए और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं कुछ कहती हूँ उससे पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चेयर पे बिठा दिया और फिर आगे पीछे घूमते हुए बातें कर रहे थे और फिर अचानक से वो मेरे पीछे जाके खड़े हुए और उन्होंने मेरे दोनों कंधों पे हाथ रखा और शिक्षक के भेष में डॉक्टर बना भक्षक। जी हाँ, खबर 29 पर फिलहाल ये ब्रेकिंग न्यूज है। एक सनसनीखेज खुलासा, मेडिकल छात्रा ने लगाया है आरोप कामुकतापूर्ण छेड़छाड़ का, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर पर, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी है। सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल खबर 29 पर यह एक्सक्लूसिव खुलासा। छात्रा ने दिया है बयान, ब्रेक के बाद छात्रा करेगी पूरा खुलासा। ये तो बड़ी खबर है कबीर। ये छेड़छाड़ और बलात्कार वाली खबरें बड़ी होती हैं, ये सेंसेशनल। हाँ किसका नाम बोला उस लड़की ने? कोई डॉक्टर सिन्हा। डॉक्टर दिपेंद्र सिन्हा। बकवास है। इस बुल खड़ी न्यूज में है। रॉनी जी सर। मिस कश्यप कहाँ है? बस सर रास्ते में, वो यूनिवर्सिटी से आ रही हैं फुटेज लेके। गुड। इस स्टोरी में और क्या क्या हो रहा है उस पर नजर रखो। खबर 29 इस स्टोरी पर आगे क्या प्लान कर रहा है मालूम करो। कीप अ क्लोज वॉच ऑन दैट। यस सर। वैसे तुम खबर 29 में किसी को जानते हो? यस सर। कैसे? मतलब सर हम लोग जानते हैं सर एक दूसरे। जाहिर सी बात, इस धंधे में हम सब एक साथ ही तो हैं।
डॉक्टर दिव्येंदु सिन्हा से मिलने की कोशिश करो, उनसे बात करो, कन्विंस करो उन्हें कि वो यहाँ आकर इंटरव्यू दें, और स्टूडेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो एज मच एज पॉसिबल। यस सर। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं भूला, बस दिमाग से निकल गया था। आज सुबह तक तो याद ही था, जैसे ही ऑफिस आया तो खबरों में इतना खो गया कि नहीं मैं आ रहा हूँ। हाँ 1 घंटे में पहुँचता हूँ। ओके बाय। तुम खाओगी? नहीं सर, मेरा फास्ट है। तुम्हारा आज फास्ट था ना? फास्ट था सर, खत्म हो गया। आप कुछ कहने हैं? हाँ, जब तुम डॉक्टर दिव्येंदु सिन्हा से मिलोगी तो मेरा जिक्र मत करना, ओके? कबीर सर को मानव सर की बात कहनी चाहिए? नहीं, उन्होंने ठीक कह रहे। भड़क गए तो खामखा पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। Ladies and gentlemen, I have news for you. न्यूज चैनल है तो न्यूज ही होगी ना। इस हफ्ते की रेटिंग्स आ गई और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा चैनल नंबर 2 स्लॉट पे आ गया। सो न्यूज चैनल्स की रेटिंग में वी आर नंबर 2। That is why we must celebrate. खालिद, इस दुनिया में नंबर 2 के लिए कोई जगह नहीं होती, सिर्फ सिंपैथी होती, सहानुभूति होती। इसलिए जब तक हम नंबर 1 नहीं बन जाते, ये केक यहीं रहेगा, बस कटेगा नहीं। अब ये सड़ जाए, गल जाए, ये केक यहीं रहेगा और हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हम अभी तक सबसे आगे नहीं है, सबसे ऊपर नहीं। जिस दिन हम नंबर 1 बन जाएंगे, ये केक काट लेंगे। कभी जब नंबर 1 बन जाएंगे तो इससे बड़ा केक आ जाएगा, डबल डेकर आ जाएगा वो। प्लीज खालिद, इस ऑफिस में सभी को नंबर 1 होने की जरूरत को अपना शौक बनाना है। मैं हर एक में वो किलर इंस्टिंक्ट, वो जुनून देखना चाहता हूं जो नंबर 2 को नंबर 1 बनाती है। क्या इतना मुश्किल है? न्यूज की दुनिया में हमें सबसे ऊपर खड़ा होना है और उसके लिए मैं अपनी हर खुशी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इसलिए खालिद, हम सेलिब्रेट करेंगे, खुशियां बांटेंगे, लेकिन नंबर 1 बनने के बाद। प्लीज What? Get back to your work. चलो। एकदम दिल की बात कर दी तुमने तो कबीर भाई। मुझे भी नंबर 2 पर रहना तो बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं तुम्हारी कुर्बानी लेकर रहूंगा। हाय, क्या अनुराग? वो देखो वहां बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा, कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। अरे यार, ऑफिस में टाइम का होश नहीं रहता। चलो पटाते हैं उसको। अरे बाबू मोशा, बिना रसगुल्ला खाए गुस्से में बैठा है रे।
अरे जब तक दोनों गालों में दो दो रसगुल्ले नहीं जाएंगे तब तक गुस्सा कैसे दिखेगा रे? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? तारिणी देखो, मैं रसगुल्ले के साथ में केक भी लाया। तुम क्या खाना पसंद करोगी? भाई केक सिंह जी, मुझे तो नहीं लगता कि आज आप कटने वाले हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ रसगुल्ला खाएंगे क्योंकि बहुत गुस्से में है। तारिणी अब मैं क्या करता? मैं इस केक के इंतजार में कितना बैठा रहा। भाई मुझसे अनुराग ने पिछले साल कहा था कि उसे टाइगर खाना है। अब टाइगर इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलता है। उसके लिए मुझे जंगल जाना पड़ा। मैं टाइगर का वेट करता रहा और जैसे ही टाइगर मेरी आंखों के सामने आया मैं उस पर झपट गया और उसे पकड़कर मैंने इस डब्बे में बंद कर दिया। माय गॉड, रियली? हाँ। मैं खोल के देखूं? हाँ खोलो। मैं खोल रही हूँ। हाँ तो अब सवाल ये उठता है कि इस टाइगर को खाएगा कौन? मान जा मेरे दोस्त। सॉरी। आओ! इतनी जोर से खींचा? तेको मालूम है ना, अगर जोर से खींचेगा तो उसका कनेक्शन सीधा इस उंगली के साथ में। यहाँ तूने कान खींचा और यहाँ ये उंगली चलना शुरू। तो गुस्सा करेगा, गुस्से में बैठेगा मेरे से, गुस्सा करेगा। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त। बस इस तरह से हंसता रहा कर, खुश रहा कर। चल केक काटे आराम से। आओ। ये रहा आपका रसगुल्ला और चलो 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 चलो, केक कटने वाला है। सब बच्चे आ जाओ। चलो चलो आ जाओ बच्चों, सब लोग आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday dear Anurag. Happy birthday to you. चलो अब सब के सब केक पे अटैक। चलो 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 सब खाओ, सब आ जाओ आ जाओ। तारिणी ये उस स्टिंग ऑपरेशन के लिए। कभी कभी सोचती हूँ कबीर कि अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। कहाँ रखती इसे, कैसे संभालती इसे। थैंक यू। अरे कबीर भाई देर हो गई, माफ करना। अभी क्या करूं, ऑटो ही नहीं मिल रहा था। हद हो गई है, आजकल तो ऑटो वाले भी ना प्रेस के कार्ड से डरते ही नहीं। अनुराग हैप्पी बर्थडे टू यू। जब भी मैं अनुराग को देखता हूँ पता नहीं क्यों बहुत गिल्टी महसूस करता हूँ। कबीर भाई आपको और गिल्ट को कोई भला कैसे जुदा कर सकता है। अब तो पश्चाताप ही आपके जीवन की कहानी है।
नाड़ी बॉय। एक मेरे केक मत लगाना। मैं नहीं लगा रहा। कौन लगा रहा है? तो ये है असली कबीर शर्मा। याराना और दोस्ती साथ साथ। पुरानी फिल्म का डायलॉग याद आ गया। अपने स्ट्रिंगर के साथ लगता है बहुत याराना है। तरिणी और कबीर शर्मा का एक स्ट्रिंगर का रिश्ता नहीं है, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही है। एक खास रिश्ता है उन दोनों का, जो कि अब तक छुपा के रखा है। अब देख कैसे उछालता हूं मैं पूरी दुनिया के सामने। एक न्यूज़ रीडर को न्यूज़ बना के छोड़ूंगा। कैसे आज की हेडलाइन कल फना हो जाती है ना, वैसे ही फना होने के लिए तैयार हो जा कबीर शर्मा। जस्ट वेट एंड वॉच। डॉक्टर सिन्हा, जब तक आपका स्टेटमेंट कोई सुनेगा नहीं तो उन्हें कैसे? हमें ना ही किसी से कुछ कहना है, ना ही कोई स्टेटमेंट देना है। लीला, इनसे कहो कि ये कबीर के चैनल से हैं, केकेएन से हैं, इसलिए हमने इन्हें घर के अंदर भी बुला लिया है और पानी भी ऑफर कर दिया है। बस अब इनसे कहो कि यहां से चली जाए। प्लीज गो बेटा, हमें बख्श दो। हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, खास खबरें कबीर के साथ में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। राजधानी में एक और यौन शोषण का मामला खबरों की सुर्खियों में आया। कश्मीर में तनाव जारी, गृह मंत्री ने दिया बयान। गंगा सफाई के चलते छोटे उद्योगों पे होगा गहरा असर, रिपोर्ट से संसद में मची खलबली। अब खबरें विस्तार में। नई दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने अपने शिक्षक, जो कि सरकारी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर भी हैं, उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पद का फायदा उठाकर छात्रा का यौन शोषण किया। मेडिकल छात्र संगठन ने इसके चलते डॉक्टर का घेराव किया और उनके साथ बदतमीजी की और उनका मुंह काला किया। ना ही मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल की तरफ से और ना किसी प्रशासन की तरफ से डॉक्टर को किसी किस्म की सिक्योरिटी प्रदान की गई है और अब उनके इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। माना कि यौन शोषण का आरोप बहुत गंभीर होता है, लेकिन फिर भी आरोप सिद्ध होने तक अभियुक्त को गुनहगार मानना और उसके साथ गुनहगार जैसा सलूक करना एक सभ्य समाज में कहां तक जायज है? खबर को कैसे उलट पुलट कर पेश करना है, कोई कबीर शर्मा सीखे। खबर को खबर की तरह पेश करना चाहिए। खबर पेश करने में एकड़ी नहीं दिखानी चाहिए। और वैसे भी ये न्यूज़ इसकी तो है भी नहीं। हमारे राइवल चैनल ने न्यूज़ ब्रेक किया है। दूसरे की खबर को चाटने में भी स्टाइल मारता है। इस मामले में अभियुक्त डॉक्टर दिबेंदु सिन्हा मुंबई के जेके हॉस्पिटल में कई साल कार्यरत रहे और हॉस्पिटल से जुड़े अपने ही आल्मा माटर ग्रांट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और साथ ही सरकारी हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि गुर्दे की बीमारियों से जुड़े विभाग के प्रमुख भी हैं। 2004 में डॉक्टर सिन्हा भारत के राष्ट्रपति की मेडिकल टीम का भी हिस्सा रहे। अपने पेशे के एक आदरणीय सदस्य रहे डॉक्टर सिन्हा पे लगे आरोप भले ही गंभीर हो, लेकिन उस आरोप की पुष्टि को फिलहाल हल्के रूप से लिया जा रहा है। छात्रा नेहा कपूर ने एक न्यूज़ चैनल पे बयान तो दे दिया है, लेकिन क्या वो बयान अपने आप में पूरा सबूत है? डॉक्टर सिन्हा का बयान आने तक मेरा मानना है कि ये किस्सा अधूरा है। ये एक तरफा खबर है। इस वक्त बड़ा सवाल ये है कि क्या अपने सीनियर्स पर महिलाओं द्वारा इस तरह के आरोप लगाना एक फैशन बनता जा रहा है? और जाने से पहले एक बात, इंसाफ सबूत मांगता है, इल्जाम गवाही। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
बिना जवाबदेही के आजादी बेमारी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.